सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं निगम चौहान आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द कॉन्सेप्ट में। सभी साथियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी जो है ठंड से बचे रहो, पढ़ाई करते रहो, ठीक है। और हम चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे थे, और कंपाउंड इंटरेस्ट में हमने क्या क्या सीख लिया था कि हम अमाउंट कैसे निकालते हैं, हम कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, हम रेट कैसे निकालते हैं। हमने ये तीन चीजें सीख ली थी। अब आज हमें टाइम के बारे में सीखना है कि टाइम कैसे निकालेंगे, और आज प्रिंसिपल अमाउंट के बारे में सीखना है कि मूलधन कैसे निकालेंगे। ठीक है, अगर मूलधन नहीं दिया होगा क्वेश्चन में तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक, चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए आज का पहला क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन ये है कि 5,000 रुपए की धनराशि 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर कितने वर्ष बाद 5832 रुपए हो जाएगी। कितने वर्ष बाद मतलब हमसे यहाँ टाइम पूछा है। ठीक है, तो शायद मैंने आपको कल भी समझाया होगा कि अगर हमें रेट निकालनी हो या हमें टाइम निकालना हो, हमें प्रिंसिपल का और अमाउंट का रेशियो बना के लेके चलना होता है। ठीक है, यानी मूलधन का और मिश्रधन का रेशियो बना लो आप। तो मूलधन कितना है 5,000 रुपए, और मिश्रधन कितना है 5832 रुपए। ठीक है, तो दोनों की दोनों संख्याएं 8 से भाग हो जाएंगी। 8 से भाग करेंगे, 8 6 48, 2 बचा 8 दूनी 16, 8 पंजे 40। 8 से भाग करेंगे तो 8 सत्ते 56, 2 बचा 8 दूनी 16, 7 बचा 8 में 72। ठीक है, अब ये भाग नहीं होगा, 6 2 8 और 5 13, अब भाग नहीं होगा ये। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले मूलधन और मिश्रधन का अनुपात बना लिया, जिससे वो डिवाइड हो सकते थे, डिवाइड कर लिया। अब हमें क्या करना है, जो रेट है रेट को सॉल्व करो। तो अगर हम रेट को सॉल्व करेंगे तो 8% का फ्रैक्शन आएगा 8/100। 4 से भाग करेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 से 25। तो 8% को हम 2/25 लिख सकते हैं। अब मैं बात करूं ये 25 क्या है, तो आप लोग बताएंगे सर ये 25 मूलधन है, प्रिंसिपल अमाउंट, और 25 और 2 रुपए का उस पर ब्याज है, तो 27 रुपए क्या होगा, मिश्रधन होगा एक साल में। अब यहाँ तो प्रिंसिपल अमाउंट मूलधन है 25 रुपए, और यहाँ मूलधन है 625 रुपए। तो 25 रुपए 625 कितने साल में हो जाएंगे, यानी 25 का स्क्वायर है ये। तो 25 का अगर स्क्वायर है, हम ऐसा लिख सकते हैं ना 625 को 25 का स्क्वायर। तो यहाँ पर टाइम कितना होगा, तो टाइम होगा यहाँ 2 वर्ष। ये जो है हमारा टाइम आ जाएगा, जो पावर बनी है, तो टाइम कितना हो जाएगा 2 वर्ष। बस ये आंसर आ जाएगा, कुछ नहीं करना। ठीक है, हमने क्या बताया, जब भी हमें रेट निकालनी हो तब भी हम प्रिंसिपल का और अमाउंट का रेशियो लेके चलेंगे। अगर हमें टाइम निकालना है तब भी हम प्रिंसिपल का और अमाउंट का रेशियो लेके चलेंगे। तो हमने रेशियो बनाया 625 और 729 बना। फिर हमने क्या किया, रेट को सॉल्व कर लिया। रेट है 8%, तो 8% को लिखेंगे 8/100। 4 से इसे भाग करेंगे 2 बार, 4 से इसे भाग करेंगे 25 बार। तो अब ये 2/25 आया। तो नीचे वाला जो होता है ये मूलधन होता है हमेशा, तो 25 रुपए मूलधन था, और 2 रुपए का उस पर ब्याज लग गया। तो 25 रुपए और 2 रुपए कितने हो गए, 27 रुपए हो गए। तो अमाउंट हो गया 27 रुपए। तो एक साल में 25 रुपए 27 रुपए हो गए। तो 625 729 का रेशियो कब बनेगा, तो 25 की कितनी पावर है ये, तो 25 की पावर ये 2 है। वैसे ही अगर हम इसे चेक करेंगे तो ये भी 27 की पावर 2 बनेगी। 27 का स्क्वायर 729 होता है। तो हमने 625 को 25 का स्क्वायर लिख लिया। तो अगर पावर 2 बनी है तो टाइम 2 वर्ष हो गया। अगर पावर यहाँ 3 बनती तो टाइम 3 वर्ष हो जाता। अगर पावर ये 4 बनती तो टाइम 4 वर्ष हो जाता। बताइए, समझ आया। चलिए ठीक है, एक क्वेश्चन और लिखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लो। और देखो मैं ये सभी को बता चुका हूं कि ये जो चैप्टर है कंपाउंड इंटरेस्ट, ये यूपी टेट वन फर्स्ट मतलब 1 to 5 के लिए तो नहीं आएगा, 6 to 8 के लिए आएगा। पेपर फर्स्ट के लिए नहीं आएगा, पेपर सेकंड में आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, पेपर फर्स्ट में केवल सिंपल इंटरेस्ट आएगा, और सेकंड में यानी जूनियर वाला जो टेट होगा उसमें सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों आएंगे। ठीक है, चलिए मैं एक बार मैं सबसे पहली क्लास में जो सिलेबस है वही समझाया था कि पेपर फर्स्ट में कौन सा आएगा, पेपर सेकंड में कौन सा आएगा। और चूंकि हमारा जो बैच है वो पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए चल रहा है, इसलिए हमें चैप्टर जो है वो सारे ही कराने हैं। ठीक है, चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट चलिए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 20,000 रुपए की धनराशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर कितने वर्ष बाद 26,620 रुपए हो जाएगी। तो क्या बताना है, कितने वर्ष बाद, मतलब यहाँ भी हमें टाइम निकालना है। तो टाइम निकालने के लिए हम क्या पहले क्या करेंगे, प्रिंसिपल अमाउंट का और अमाउंट का रेशियो बना देंगे, मूलधन और मिश्रधन का। तो मूलधन कितना है यहाँ पर 20,000 रुपए,
और मिश्र धन कितना है 26,620 रुपए। तो अब हम रेशियो बनाएंगे, मतलब इसको डिवाइड करना शुरू करेंगे। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हुआ। अच्छा, 2 से भाग कर लो इसे, तो 2 से भाग हुआ ये 1000 बार, और 2 से ये भाग हुआ 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6 और 2 एकम 2। अब ये भाग नहीं होगा, ठीक है। वैसे हमें यहाँ भी दिख रहा है कि पावर 3 बनेगी, लेकिन चलो सॉल्व करते हैं। अब जो रेट है हमारी, रेट कितनी है 10%, तो 10% को सॉल्व करेंगे 10/100। 10/100 का मतलब है एक जीरो से एक जीरो कटा है नहीं, 10/100 का मतलब है 1/10। तो मैंने भी आपको समझाया था कि यहाँ पर ये 10 जो है वो क्या होगा, प्रिंसिपल अमाउंट होगा 10, और 10 रुपए पर 1 रुपए का ब्याज है, तो रुपए कितने हो जाएंगे 10 और 11, तो ये बन जाएगा अमाउंट। अब यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट 1000 है और यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट है 10, तो ये 10 की कितनी पावर बनी है, तो आप लोग बताएंगे कि सर ये 10 की पावर 3 बनी है। तो 10 की पावर 3 1000 होता है, तो पावर 3 बनी है, तो यहाँ टाइम कितना हो जाएगा, तो आप लोग बताएंगे सर यहाँ टाइम हो जाएगा 3 वर्ष। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो 20,000 रुपए की जो धनराशि है वो 3 वर्ष में 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 26,620 रुपए हो जाएगी। समझ आया? तो टाइम निकाल सकते हैं। चलिए अब चलते हैं, अब हमें प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है। क्या निकालना है? अब प्रिंसिपल अमाउंट यानी मूलधन ही निकालना है कि मूलधन कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो ये क्वेश्चन है कि किसी धनराशि पर 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 8,320 रुपए प्राप्त होता है। तो वह धनराशि ज्ञात करनी है कि वो धनराशि कितनी होगी। धनराशि मतलब प्रिंसिपल अमाउंट बताना है यहाँ पर। ठीक है, चलिए तो अगर आपसे प्रिंसिपल अमाउंट पूछा है तो सबसे पहले आपको प्रिंसिपल अमाउंट मानना पड़ेगा कुछ। ठीक है भाई, अगर मैं इस क्वेश्चन को ए बराबर पी वाले से कराऊं, चलो एक क्वेश्चन ए बराबर पी वाले से करा देता हूँ। ठीक है, उसमें कहा चक्रवृद्धि ब्याज है। अब जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, वो क्या होता है, ए माइनस पी के बराबर होता है, कि मिश्र धन में से मूलधन घटाएंगे तभी तो चक्रवृद्धि ब्याज आएगा। तो मिश्र धन का फॉर्मूला क्या लिखा था हमने, पी 1 + r/100 की पावर n माइनस पी। ये चक्रवृद्धि ब्याज है और कितना दे रखा है, 8,320 रुपए दे रखा है। अब सॉल्व कर लो, देखो पी कॉमन ले लो, एक काम करो, तो पी कॉमन ले लिया, तो 1 + r/100 है यानी 8 है यहाँ पर ब्याज की दर, तो बताया था 108/100 हो जाएगा। और पावर कितनी है, टाइम कितना है 2, माइनस पी तो कॉमन ले लिया तो 1 बचा, बराबर 8,320। ठीक है, आप सॉल्व करेंगे 4 से 27 बार और 4 से 25 बार, तो पी 27 का स्क्वायर हुआ 729 बटे 25 का स्क्वायर हुआ 625 -1 बराबर 8320। ठीक है, इधर लिख ले रहे हैं, पी तो इधर लिखा हुआ है बाहर, गुणा। अब 625 एलसीएम लेंगे, 625 इधर जाएगा, 9 में से 5 गया, कितना बचा 4, और 2 में से 2 गया 0, और 7 में से 6 गया 1, 104 बटे 625 बराबर कितना आएगा 8320। अब 104 से अगर मैं भाग करूं तो 8 बार भाग हो जाएगा, 104 × 8 832 और एक 0 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो तो P बराबर 1 0 ये आया, और 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 पंजे 40 का 0 आंसर लगे 4, 8 दूनी 16 4 20 का 0 आंसर लगे 2, 8 6 48 और 2 50। जो प्रिंसिपल अमाउंट आया वो हमारा कितना आया, वो 50,000 रुपए आया, और हमसे प्रिंसिपल अमाउंट यानी धनराशि पूछी थी कि धनराशि कितनी थी। ठीक है, तो एक तो तरीका ये है बेसिक वाला फॉर्मूला बेस, जो हम ए बराबर पी वाला फॉर्मूला पढ़ाया था, उस तरीके से हम ये कर सकते हैं। या फिर इतना लेंथी ना करके हम दूसरे तरीके से, जो मैंने आपको ट्री मेथड पढ़ाया था, उस ट्री मेथड के द्वारा हम बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देखिए किस तरह होगा, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो। देखो उसके लिए हमें रेट को सॉल्व करना पड़ता है, तो 8% जो है जब हम सॉल्व करेंगे तो 8/100 आएगा, यानी 4 से भाग करेंगे तो ऊपर 2 आएगा, और 4 से भाग करेंगे तो नीचे 25 आएगा। अब हमें प्रिंसिपल अमाउंट मानना है, तो नीचे वाली जो वैल्यू है हम इसके अनुसार प्रिंसिपल अमाउंट मानेंगे। नीचे वाला जो फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है, जो हर है, उसके अनुसार हम मूलधन मानेंगे। वो कैसे मानेंगे, देखो टाइम कितना है 2 वर्ष, तो 25 का स्क्वायर कर लो आप,
तो 25 का जो स्क्वायर आएगा वो आएगा 625। तो हमने जो प्रिंसिपल अमाउंट है, मूलधन है, वो 625 मान लिया। ठीक है, अगर ये 3 साल होता तो 25 की पावर 3 करते यहाँ पर, उसको मूलधन मान लेते। चलिए, अब 625 है और कितने साल की बात चल रही है, 2 साल की बात चल रही है। रेट तो 8% मतलब 2/25 है, 2/25। तो अगर मैं 625 का 2/25 निकालूंगा तो 25 25 हम 625 और 25 दूनी 50, कितना आ जाएगा 50। वैसे ही इसका 2/25 कितना आ जाएगा 50। इतना समझ में आया। अब ये तो प्रिंसिपल अमाउंट पर लगा है ब्याज, तो ये तो साधारण ब्याज हुआ। चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। तो ये जो 50 रुपए है, इसके बाद अभी 1 साल और है, तो इस पर 1 साल का ब्याज और लगेगा। तो इसका 2/25, 50 का 2/25 करेंगे जब, यानी 50 गुना, ऐसा करेंगे जब हम 50 गुना 2/25, तो देखो कितना आ जाएगा, 25 दूनी 50, 2 दूनी 4, तो यहाँ आ जाएगा 4 रुपए ब्याज। इतना समझ में आया, मैं पढ़ा चुका हूँ पहली क्लास में। अब हमें चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है और हमें पता है कि ये सब पूरा चक्रवृद्धि ब्याज ही तो होता है। वही चक्रवृद्धि ब्याज था 8,320 रुपए, और हमारे हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 50 50 100 और 4 104। तो हमारे हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज है 104 यूनिट, जबकि क्वेश्चन में कितना है 8,320 रुपए। अब 104 से भाग करेंगे हम तो ये 80 बार कट जाएगा, तो 1 यूनिट 80 रुपए के बराबर है। अब हमसे पूछा है उसने प्रिंसिपल अमाउंट, तो जो प्रिंसिपल अमाउंट है, मूलधन तो हमने कितना माना है, 625 ही तो माना था मूलधन, तो 625 यूनिट का मान निकाल दो। इधर जब हम 625 से गुणा करेंगे तभी ये बनेगा, तो हम इधर भी 625 से गुणा करेंगे, तो 80 गुणा 625, और गुणा करने के बाद रुपए कितने आ जाएंगे, ये 50,000। ये हमारा आंसर आ जाएगा। जो प्रिंसिपल अमाउंट था वो कितना था वहां पर, 50,000 रुपए था। बताइए, समझ आया, कर सकते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो इसका स्क्रीनशॉट लो आप। चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी धनराशि पर 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 820 रुपए प्राप्त होता है, तो वह धनराशि बतानी है। तो हमने बताया है पहले आप रेट को सॉल्व करो, तो रेट है यहाँ पर 5%, तो 5% को सॉल्व करेंगे 5/100, यानी 5 से भाग करेंगे तो ऊपर 5 ही 5 आएगा, और नीचे भाग करेंगे 5 से तो कितना आएगा 20, तो 1/20 आया। अब हमें यहाँ प्रिंसिपल अमाउंट मानना है, मूलधन मानना है। तो मूलधन मानना मैंने आपको सिखाया है, जो भी डिनोमिनेटर है उसकी पावर बना लो, तो उसकी पावर कितनी बन जाएगी 2, तो 20 की पावर 2 बना लो, और हमें अच्छे से याद है 20 का स्क्वायर होता है 400। तो प्रिंसिपल अमाउंट जो है, मूलधन हमने 400 रुपए मान लिया। अब 2 साल की कंडीशन है, रेट कितनी है 5% मतलब 1/20, तो 400 का 1/20 कितना हुआ, 20 से इसको भाग करेंगे 20 आ जाएगा, 20 से इसको भाग करेंगे तो 20 आ जाएगा। अब इस 20 रुपए का भी तो ब्याज लगेगा अगले साल, तो इसका 1/20 यानी 20 गुणा 1/20 कितना आ जाएगा ये। तो हमारे हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज जो हुआ वो कितना हुआ, तो वो हुआ 20 20 40 और 41, हमारे हिसाब से हुआ 41 यूनिट चक्रवृद्धि ब्याज, जबकि क्वेश्चन में कितना है 820 रुपए, तो बराबर कर दो 820 के, तो 41 इकन 41 और 41 दूनी 82 और 1 0, तो 1 यूनिट जो है वो 20 रुपए के बराबर आया। अब हमसे पूछा गया है कि वह धनराशि बताओ जो थी वो प्रिंसिपल अमाउंट, मूलधन। तो मूलधन कितना मान लिया हमने यहाँ 400, तो 400 यूनिट का मान निकालने के लिए जब हम 1 को 4 से गुणा करेंगे, 400 से गुणा करेंगे तभी तो आएगा, तो 20 को भी 400 से गुणा करेंगे, तो 20 को जब 400 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, तो आ जाएगा 8,000 रुपए। तो जो प्रिंसिपल अमाउंट था, मूलधन था, वो कितना था, 8,000 रुपए था। बताइए, समझ आया ना, बहुत आसान है, कर सकते हो स्टेप बाय स्टेप, मैं सारी चीजें आपको पढ़ा रहा हूँ। फिर भी अगर किसी को कोई समस्या आ रही है तो कमेंट बॉक्स में बता दिया करो, कोई क्वेश्चन ऐसा है जो समझ में ना आ रहा हो, कोई क्वेरी हो आपकी, है ना। मैं एक एक टाइप के जनरली 2 क्वेश्चन कराता हूँ, अगर आपको 2 से ज्यादा क्वेश्चन करवाने हैं वो भी सब बताया करो, ठीक है। चलिए, अब 3 साल के लिए लिख लेते हैं क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट लो। देखो, अगला क्वेश्चन है कि कोई धनराशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष बाद 3993 रुपए हो जाती है, तो वह धनराशि बतानी है। इस बार 2 चेंज है सवाल में, एक तो पिछली बार में 2 साल था तो यहाँ 3 साल है, और पहले जो 2 क्वेश्चन थे
3 क्वेश्चन जो भी कराए थे मैंने भी, उसमें क्या था, कंपाउंड इंटरेस्ट था, यानी चक्रवृद्धि ब्याज था। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, उसने कहा 3 वर्ष बाद 3993 रुपए हो जाते हैं। तो इस बार ये 3993 रुपए जो है ये अमाउंट है, इस बार क्या दिया हुआ है, अमाउंट, मिश्र धन। तो चलो कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले रेट मानेंगे। तो 10% है, 10% का फ्रैक्शन करेंगे 10/100, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं हम 1/10। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हुआ तो 10% का फ्रैक्शन आया 1/10। तो 10 की कितनी पावर मान लें, तो आप लोग बताएंगे सर 10 की पावर 3 मान लो यहाँ, क्योंकि टाइम 3 वर्ष है, तो 10 की पावर 3 होती है 1000। तो जो प्रिंसिपल अमाउंट है मूलधन, वो हमने 1000 रुपये मान लिया। अब 3 साल की कंडीशन बना लो यहाँ, क्या क्या कंडीशन बनेगी। देखो रेट तो 1/10 है, ठीक। तो इसका 1/10 कितना हो जाएगा, 100 रुपए, इसका 1/10 100 रुपए, और इसका 1/10 100 रुपए। अब देखो ध्यान से देखो, ये जो 100 रुपए है, इसके बाद 2 साल है, तो इसका ब्याज अगले 2 साल तक लगेगा। तो इसका 1/10 कितना आएगा, 10 रुपए दूसरे साल का, और 10 रुपए तीसरे साल का। अब ये वाला जो 100 रुपए है, इसके बाद 1 साल है, तो इसका ब्याज अगले साल लगेगा। तो इसका 1/10 10 रुपए, ब्याज अगले साल में ही तो जुड़ेगा, तो जहां जगह है वहीं तो लिखेंगे। अब ये इस पर आते हैं, तो इसके बाद भी तो 1 साल है, तो इसका 1/10 यहाँ लिखेंगे। तो 3 साल की कंडीशन पूरी हो गई। अब उसने कहा था ये जो है अमाउंट है, तो हम भी अमाउंट से ही तुलना करेंगे, कंपैरिजन जो करेंगे वो अमाउंट से करेंगे। तो हमें पहले ब्याज जोड़ना पड़ेगा, ब्याज कितना हो गया यहाँ से। तो ब्याज हम बताएंगे 100 100 100 300, 10 20 30 330 और 1 31। तो यहाँ से जो चक्रवृद्धि ब्याज आया वो 331 यूनिट आया, और प्रिंसिपल अमाउंट कितना था, 1000। तो अगर मैं अमाउंट निकालू यहाँ से, ए बराबर पी प्लस सी आई तो होता है, तो पी कितना है 1000 और सी आई कितना है 331, तो अमाउंट कितना हो गया 1331। तो अमाउंट हमारे हिसाब से तो हुआ 1331 यूनिट, जबकि क्वेश्चन में कितना था, 3993 रुपए था, ठीक है। तो इसको हमने बराबर कर दिया। अब हम डिवाइड करेंगे, 13 या 39, तो ये 3 बार कट जाएगा यहाँ से, तो 1 यूनिट बराबर आया 3 रुपए के। अब उसने क्या पूछा है हमसे, उसने धनराशि पूछी है, यानी प्रिंसिपल अमाउंट पूछा है हमसे। तो प्रिंसिपल अमाउंट हमारे हिसाब से कितना है, 1000 यूनिट। तो 1 यूनिट बराबर 3 रुपए है, तो 1000 यूनिट बराबर कितना होगा, मतलब 1000 से गुणा कर ली, तो यहाँ भी 1000 से गुणा करेंगे, तो 3 गुणा 1000 कितना हो जाएगा, 3000। बस ये आंसर आ जाएगा। तो मूलधन जो था वहां पर वो कितना था, 3000 रुपए था। बताइए, कर सकते हैं सभी। चलिए ठीक है, अब गुने वाले सवाल करते हैं, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो। अब जो देखो चैप्टर का जो बेसिक था, प्रिंसिपल अमाउंट निकालना सीख लिया, अमाउंट निकालना सीख लिया, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज निकालना सीख लिया, रेट निकालनी सीख ली, और टाइम निकालना सीख लिया। तो चैप्टर का जो बेसिक है वो सारा का सारा पूरा हो गया, इसमें और बेसिक कुछ नहीं बचा। अब इन्हीं चीजों का यूज करते हुए हम क्वेश्चन को हल करते रहेंगे, बस जैसे सिंपल इंटरेस्ट में करे थे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लो। देखो ये क्वेश्चन है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्ष में अपनी 3 गुनी हो जाती है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की उसी दर से अपनी 27 गुनी कितने वर्षों में हो जाएगी। गुने वाले क्वेश्चन मैंने साधारण ब्याज में भी कराए थे, है ना, और ये चक्रवृद्धि ब्याज में भी है। तो देखो यहाँ इस टाइप के क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। उसने कहा 5 वर्ष में कोई धनराशि कितनी हो रही है, उसने कहा 3 गुनी हो रही है। चलिए लिख दिया हमने, ठीक है। उसने कहा 5 वर्ष में 3 गुनी हो रही है, तो हमने 5 वर्ष में 3 गुनी लिख दी, ठीक है। क्या है, वर्ष, ईयर, 5 ईयर में 3 टाइम हो रही है। अब उसने कहा चक्रवृद्धि ब्याज की उसी दर से, तो रेट निकालने की जरूरत नहीं है। उसने कहा अपनी 27 गुनी कितने समय में हो जाएगी, कितने गुना, 27 गुना। तो ये जो 27 गुना है, इसको हम 3 की पावर में तोड़ सकते हैं क्या, तो आपने बोला बोल तोड़ सकते हैं सर, 3 का क्यूब लिख सकते हैं सर, 3 का क्यूब 27 होता है, 3 तिया 9 तिया 27, है ना। तो हमने 27 को 3 की पावर में तोड़ दिया, 3 का क्यूब। अब पावर की और इसकी मल्टीप्लाई कर दो टाइम की, बस ये आंसर आ जाएगा। तो 5 वर्ष गुणा ये पावर कितनी है 3, तो कितने वर्ष आ जाएंगे, 15 वर्ष, ये आंसर आ जाएगा। तो 15 वर्ष में जो धनराशि है वो कितने गुना हो जाएगी, वो अपनी 27 गुना हो जाएगी, 27 टाइम हो जाएगी। ये बताओ समझ में आया नहीं आया। तो जो भी यहाँ बेस है, यहाँ 3 था 3 गुनी, तो 3 की पावर में तोड़ दिया। अगर यहाँ 2 गुना होता तो 2 की पावर में तोड़ते, अगर यहाँ 4 गुना होता तो 4 की पावर में तोड़ते, यहाँ 5 गुना होता तो 5 की पावर में तोड़ते, ठीक है। और फिर पावर की और इस टाइम की मल्टीप्लाई कर देते, आंसर आ जाएगा।
समझ आया? चलिए इसका स्क्रीनशॉट लो, एक क्वेश्चन और करते हैं इस पर। चलो लो, इसी के जैसा है, बिल्कुल सेम करो आप लोग। उसने कहा 8 वर्ष में जो धनराशि है वो दोगुनी हो रही है, 2 टाइम, दोगुनी। तो 32 गुनी कितने वर्ष में होगी? 32 टाइम 32 गुनी। तो 32 को बताया है, जो भी क्या है 2 है, इसे भी 2 की पावर में तोड़ लो। अब 32 को 2 की पावर में कैसे तोड़ेंगे? तो मतलब 2 से भाग करना शुरू कर दो। तो 2 से 16 बार, 2 से 8 बार, 2 से 4 बार, 2 से 2 बार और 2 से 1 बार। अब 2 देखो कितनी बार लिखा है, 1 2 3 4 5। तो 32 को हम 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब मैंने क्या बताया आपको कि जो भी बेस है, जो भी आधार है, ये 2 है तो 2 की पावर बना लो। तो 32 को हमने 2 की पावर 5 बना लिया। अब पावर की और टाइम की मल्टीप्लाई कर दो, तो पावर है 5 और टाइम है 8। तो आंसर कितना आ जाएगा? 8 गुणा 5 यानी 40 वर्ष। तो 40 वर्ष में वो जो धनराशि है वो अपनी कितने गुनी हो जाएगी? तो अपनी 32 गुनी हो जाएगी, 32 टाइम हो जाएगी। बताइए, समझ आया? कर सकते हैं? चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट लो। अच्छा, अगर इसी में मान लो आपसे वो चक्रवृद्धि ब्याज की दर मांग ले, चक्रवृद्धि ब्याज की दर मांग ले, तब क्या करेंगे? तो इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं एक क्वेश्चन करा देता हूँ चक्रवृद्धि ब्याज वाला। लो, तो चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। पढ़ो क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन स्टार्टिंग से ये है कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में अपनी 4 गुनी हो जाती है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर बतानी है। अब अभी अभी मैंने सिखाया था, नहीं कल सिखाया था, रेट निकालना। तो रेट निकालने के लिए और टाइम निकालने के लिए मैंने क्या बताया था कि रेट निकालना हो या टाइम निकालना हो तो प्रिंसिपल का और अमाउंट का रेशियो बना लो, मूलधन का और मिश्रधन का रेशियो बना लो, बताया था। अब उसने कहा कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में 4 गुनी हो रही है। अगर 1 रुपया था तो 1 रुपया 4 गुना कब होगा? जब 4 रुपए हो जाएगा। तो 1 रुपया 4 रुपए हो गया, तो प्रिंसिपल का और अमाउंट का रेशियो निकल कर आ गया, अनुपात निकाल दिया मूलधन और मिश्रधन का। अब बात चल रही है 2 साल की, तो बताया था इसको 1 साल बना लो। 1 साल कैसे बनाएंगे? जब हम इसका वर्गमूल निकाल देंगे। तो 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2। तो अब ये कंडीशन जो बन गई वो 1 साल के लिए बन गई। 1 रुपया 2 रुपए हो गया, और 1 साल के लिए समझाया गया था आपको कि 1 साल के लिए साधारण ब्याज हो या 1 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज हो, दोनों सेम होते हैं। तो अब हम यहाँ दर निकाल देते हैं। देखो ब्याज कितना हुआ? तो ब्याज हुआ 1 रुपया, कितने रुपए पर? 1 रुपए पर। प्रिंसिपल अमाउंट पर ही तो निकालते हैं, और गुणा 100। तो 1/1 आया 1, 1 गुणा 100 कितना आ जाएगा? 100। तो जो रेट आई वो कितनी आई? 100% वार्षिक, 100% पर एनम। ये हमारी चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर है। बताइए, कर सकते हैं? तो गुने वाले में आ जाएगा तो हम रेट भी निकाल सकते हैं, इसी तरह टाइम भी निकाल सकते हैं, है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट लो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी धनराशि पर 12% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 1440 रुपए है, तो उसी धनराशि पर उसी दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? रेट दी हुई है, टाइम दिया हुआ है और साधारण ब्याज दिया हुआ है, और चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। तो चलिए कोई बात नहीं, इसका मतलब यहाँ प्रिंसिपल अमाउंट तो दिया नहीं है, मूलधन तो है नहीं, तो पहले हम मूलधन निकालें। नहीं, ऐसा मत करो, बिना मूलधन निकाले भी कर सकते हैं। कैसे? देखो रेट कितना है? 12%। 12% का फ्रैक्शन हुआ 12/100,
4 से भाग करेंगे, 4 तिया 12, 4 से 25। ठीक है। अब मैंने आपको समझाया था कि हम मूलधन कैसे मान लें, प्रिंसिपल अमाउंट कैसे मान लें। तो जो हर है 25 है, तो 25 की पावर 2 यानी 625 हम मूलधन मान लेते हैं। अब 2 वर्ष की कंडीशन है, बना लो। रेट कितनी है, 3/25। तो अब मैं 625 का अगर 3/25 निकालूं, 625 का 3/25, तो देखो कितना आ जाएगा, 25 से 25 बार, और 25 दिया 75, तो 75 रुपये आ जाएगा, और 75 रुपये ये आ जाएगा। ठीक है। फिर अब इस 75 रुपए का ये 1 साल तक ब्याज और लगेगा, तो इसका 1 साल तक ब्याज 3/25, तो इसका 3/25, तो 25 दिया 75 और 3 दिया 9, यानी 75 का भी हमने 3/25 निकाल दिया। तो 25 दिया 75 और 3 दिया 9। ठीक है। अब उसने कहा है साधारण ब्याज दिया हुआ है हमें, तो हम भी जो तुलना करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, वो साधारण ब्याज से ही तो करेंगे। तो साधारण ब्याज हमारे हिसाब से कितना है, तो मैंने आपको बताया था जो पहली वाली लाइन होती है वो साधारण ब्याज की होती है। तो साधारण ब्याज कितना है, 75 + 75, तो साधारण ब्याज है 150 रुपए, 150 यूनिट, 150 यूनिट। ठीक है। अब क्वेश्चन में साधारण ब्याज कितना दिया हुआ है, तो क्वेश्चन में साधारण ब्याज दिया हुआ है 1440 रुपए, तो 150 यूनिट बराबर 1440 रुपए, 1 0 से 1 0। ठीक है। 3 से भाग कर लो, 3 पंजे 15, और 3 चौक 12, 2 बचा 3 अट्ठे 24, तो 5 यूनिट 48 रुपए के बराबर है। अब हमसे क्या पूछा है उसने, उसने पूछा है उतनी वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। तो हम क्या करेंगे, एक काम करो, पहले आप यहां से 1 यूनिट का मान निकाल दो। तो जब 5 से इसको भाग करेंगे, तो 5 9 45, 3 बचा, दशमलव लगाया, 30 हुआ, 5 6 30, तो 1 यूनिट जो आया वो 9.6 रुपए के बराबर आया। अब हमसे पूछा चक्रवृद्धि ब्याज, तो मैंने आपको बताया था ये जो कंडीशन होती है सब इनको जोड़ लो, ये चक्रवृद्धि ब्याज की होती है। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना हुआ, 75 और 75, 150 और प्लस 9, तो 159 यूनिट का मान निकालना है, 159 यूनिट। तो 159 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 9.6 गुणा 159। अब देख लो, कर लो गुणा, तो 159 की गुणा 9.6 से करेंगे। ठीक है। तो 9 छंग 54 का 4 आंसर लगे 5, और 6 पंजे 30 और 5 35, 9 9 81, 5 और 1 6, 8 3 11 और 1 12, 8 3 11। ठीक है। फिर 6 1 6 0, 9 पंजे 45 और 6 51, 51 और 1 52, और 10 62, आंसर लगा 6। फिर 9 1 9 और 6 15, 5 और 1 पॉइंट लगाया यहाँ, तो ये कितना आया, 1526.4 रुपए। बस ये चक्रवृद्धि ब्याज आ गया, आंसर आ गया हमारा। उधर दिख रहा है नहीं, हाँ ठीक है। बताओ समझ में आया। तो हमें जो भी दिया हुआ होगा वो हम उसी की कंपैरिजन कर देंगे, उसी की तुलना कर देंगे। ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लो, 1 2 क्वेश्चन और करते हैं इसी पर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी धनराशि पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 2400 रुपए है, और उसी धनराशि पर उसी दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। तो वैसे करेंगे हम, 8% रेट है इसकी, इसको सॉल्व करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 से 25, क्योंकि टाइम 2 वर्ष है तो 25 का स्क्वायर 625 हमने मूलधन मान लिया। चलिए इसका 2/25 और इसका 2/25, तो 25 से 25 बार, और 25 दूनी 50, ये भी 50, और इसका 2/25, 25 दूनी 50, 2 दूनी 4। ठीक है। अब हमारे हिसाब से जो साधारण ब्याज है वो कितना है, 100 यूनिट है, जबकि क्वेश्चन में साधारण ब्याज कितना है, 2400 रुपए। तो 100 यूनिट बराबर 2400, तो 1 यूनिट बराबर 24 रुपए। अब उसने हमसे पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो ये सब जो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, टोटल जोड़ दो, 100 4 104, तो हमें 104 यूनिट का मान निकालना है। तो 1 यूनिट 24 रुपए के बराबर है, तो 104 यूनिट कितने के बराबर होगा, 24 गुणा 104, तो 24 चौक 96, 24 ही 24, तो 2496 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज आया 2 साल का, 8% वार्षिक दर से। बताइए समझ आया। चलिए कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइप देखो।
चलिए, नेक्स्ट टाइप पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ समझाना चाह रहा हूँ। जैसे कि मान लो, अगर वो ब्याज की दर अभी तक हमने क्या पढ़ी है, वार्षिक पढ़ी है, पर एनम, यानी 1 साल की ब्याज की दर पढ़ी है। अगर ब्याज वो छमाही लेने लगे, अगर ब्याज वो तिमाही लेने लगे, यानी क्वार्टरली या हाफ ईयरली लेने लगे, तब क्या करेंगे? तो उसके लिए समझ लो, अगर मान लो ब्याज वो छमाही लेगा, ठीक है, छमाही मतलब हाफ ईयरली, और तिमाही लिए क्वार्टरली, तब हम क्या करेंगे? तो ध्यान रखना है, सारी की सारी कंडीशंस वही रहेंगी, बस रेट और टाइम पर हमें फोकस करना होगा। छमाही कहेगा तब, और तिमाही कहेगा तब। ठीक है, क्या करना है? तो छमाही के लिए आप एक बात बताओ मुझे, टाइम और रेट, वैसे हमने यहां भी लिख लिया टाइम और रेट। अब क्या करना है? अब मैं बात कर रहा हूँ छमाही की, यानी हाफ ईयरली। तो अगर ब्याज हाफ ईयरली जुड़ेगा, 1 साल में ब्याज कितनी बार जुड़ेगा? अगर 6-6 महीने करके ब्याज जुड़ेगा, तो 1 साल में ब्याज कितनी बार जुड़ेगा? तो आप लोग बताएंगे सर 6 महीने और 6 महीने, तो आप बताएंगे सर 2 बार जुड़ेगा। तो हम अभी तो ब्याज हम 1 साल में 1 बार दे रहे थे, लेकिन अब हमें ब्याज 1 साल में कितनी बार देना पड़ा? 2 बार। जबकि 2 बार हम कब देते? 2 साल में। तो ऐसा नहीं हुआ कि हमें 2 साल का ब्याज दे दिया हो। तो टाइम के लिए हम छमाही में टाइम का करेंगे दूना, और रेट का करेंगे आधा। ठीक है, टाइम का दुगना करेंगे और रेट का आधा करेंगे। बाकी सारी कंडीशन, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, वो सारे तरीके वैसे ही हैं जैसे अभी हमने सिखाए हैं, बस रेट और टाइम पर फोकस करना है। अब अगर मैं तिमाही की बात करूं, तो तिमाही का मतलब है 3-3 महीने। तो अगर 3-3 महीने करके आपको ब्याज देना पड़ेगा, तो देखो 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, तो 1 साल में आपको 4 बार ब्याज देना पड़ेगा। तो ध्यान रखना, टाइम का 4 गुना कर देंगे यहाँ पर, और रेट का बाई 4 कर देंगे। बस ये दो चीजें हमें ध्यान रखनी है, कि छमाही कहेगा, हाफ ईयरली कहेगा, तो रेट और टाइम में क्या करना है, क्वार्टरली कहेगा तो हमें रेट और टाइम में क्या करना है। ये बताओ मुझे, समझ आया नहीं आया? ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है थोड़ा सा। अब इसके हम क्वेश्चन लिखते हैं कि इसके क्वेश्चन किस तरह आते हैं। देखो, क्वेश्चन है 28,800 रुपए की राशि पर 50/3% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से जोड़ा जाता है। अर्धवार्षिक मतलब हाफ ईयरली कैलकुलेट किया जाता है ब्याज, तब हमें बताना है। तो मैंने आपको दो चीज बताई हैं, कि हाफ ईयरली हो या तिमाही हो, हमें रेट और टाइम पर फोकस करना है। रेट और टाइम कितनी कितनी है? तो आपने बताया सर रेट तो है 50/3% और टाइम है 1 वर्ष, और अर्धवार्षिक के रूप में हम क्या करते हैं, टाइम का दुगना करते हैं और रेट का आधा करते हैं। तो रेट का टाइम का दुगना कर दिया, रेट का आधा कर दिया। तो रेट कितनी हो गई? यहाँ से 2 से इसको भाग करेंगे तो कितना जाएगा? 25/3%। ठीक है, और टाइम कितना हो गया यहाँ से? 2 वर्ष। वैसे भी दो छमाही हैं, होंगी ना भाई, 1 वर्ष में 2 छमाही होंगी, तो ब्याज 2 साल की तरह ही कैलकुलेट होगा। चलिए अब सॉल्व कर लेते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? 28,800। 2 साल की कंडीशन है, लगा दो। अब 25/3% को जब हम सॉल्व करेंगे, तो 25/3 गुणा रेट हटेगी तो 1/100 आ जाएगा, और 25 चौका 100, तो रेट कितनी आ जाएगी यहाँ से? 1/12। सॉल्व करते हैं, देखो 1/12, 1/12, तो 12 से इसे भाग करेंगे तो 12 दूनी 24, 4 बचा 48 हुआ, 12 चौक 48, 2 0, तो ये भी 2400 रुपये आएगा। अब क्योंकि मूलधन जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो ब्याज के ऊपर भी लगेगा, इसके ऊपर भी 1 साल का ब्याज लगेगा, तो इसका 1/12, तो 12 दूनी 24, 200 रुपये। इतना समझ आया? अब उसने चक्रवृद्धि ब्याज ही तो पूछा है, तो चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ दो भाई, 2400 और 2400 4800, और 200 5000, तो कितने रुपए हो जाएगा? 5000 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज जाएगा। ये आंसर आ जाएगा। बताइए, समझ आया नहीं आया? तो कुछ भी नहीं करना है, रेट और टाइम पर फोकस करना है, और क्वेश्चन को उसी तरह सॉल्व करना है जैसे कि अभी तक हमने चीजों को सीखा है। क्वेश्चन निकालना सीखा है, क्वेश्चन में वैल्यू निकालना सीखा है, वैसे के वैसा ही सॉल्व करेंगे। बस रेट और टाइम पर पहले फोकस कर लेंगे, छमाही और तिमाही वाली कंडीशन में। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और लिखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लो। देखो,
ये क्वेश्चन है कि 12,800 रुपए की राशि पर 10% वार्षिक दर से 18 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से जोड़ा जाता है। तो हमें पहले रेट और टाइम पर फोकस करना है। रेट 10% है, टाइम है 18 माह, 18 मंथ। तो हम टाइम का क्या करते हैं, दुगना, और रेट का क्या करते हैं, आधा। तो रेट तो हो गई यहाँ 5% और टाइम हो गया 18 दूनी 36 महीने। तो 36 महीने मतलब 3 साल। 36 महीने मतलब 3 वर्ष, 12 या 36, एक साल में 12 महीने होते हैं। तो 36 महीने मतलब 12 वर्ष, 3 वर्ष की कंडीशन बनेगी। तो 3 वर्ष के लिए कंडीशन बना लो, वही 12,800 और 5% को जब हम सॉल्व करेंगे 5/100 यानी 1/20 आ जाएगा। तो 1/20, 1/20 और 1/20। तो इसका 1/20 कितना होगा, 2×12, 2×8, 640, ये भी 640 और ये भी 640। फिर इसका 1/20 कितना होगा, तो इसका 1/20 हो जाएगा 32 और ये भी 32। इसका 1/20 कितना हो जाएगा, 32 और इसका 1/20 कितना हो जाएगा, 1.6। ठीक है। चलिए अब क्या पूछा, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा, जोड़ दो सबको इन्हें। जब सबको जोड़ेंगे तो 6 तिया 18, 1800, 4 तिया 12, तो 1920, 1920 प्लस 640 को 3 बार जोड़ा 1920 आया, 32 तिया 96 और 1 97, 97.6। तो ये हो जाएगा 7.6, 9 2 11, 9 और 1 10। तो 2017.6 रुपए का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो मिलेगा हमें इस 18 महीने के अर्धवार्षिक ब्याज से। बताइए, समझ आया? चलिए एक तिमाही वाला और कर लेते हैं, उसके बाद बाकी क्लास हम कल करेंगे। और भी कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो मुझे समझाने हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा इसलिए पढ़ा रहा हूँ जिससे कि चीजों को, क्वेश्चंस को आप घर करके देखें, वरना मैं और 10 मिनट या 20 मिनट करा के आपको आज चैप्टर खत्म करवा सकता था, लेकिन टाइम इसलिए ले रहा हूँ जिससे कि आप चीजों को समझ सकें। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9,000 रुपए की राशि पर 12% वार्षिक दर से 6 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज तिमाही रूप से जोड़ा जाता है। तो तिमाही या छमाही के लिए हम रेट को और टाइम को सॉल्व करते हैं पहले। तो बताया था टाइम का तो हम करेंगे 4 गुना और रेट का करेंगे बाई 4। तो रेट तो आ गई यहां से 3% और रेट आ गया 6 चौक 24 महीने। तो 24 महीने मतलब 2 वर्ष। ठीक है, तो 2 साल के लिए कंडीशन बना लो। 9,000 रुपए है तो 9,000 रुपए में 3% यानी 3/100, इसका 3/100 और इसका 3/100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए तो 90 गुना 3 कितना आ गया, 270 और ये भी 270 और इसका 3/100 करेंगे तो 27 से 81 यानी 8.1 रुपए आ जाएगा। क्या, जब हम 270 का 3/100 करेंगे तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हुआ और 1 जीरो से पॉइंट यहाँ लग गया और 27 से 81 यानी 8.1 आ जाएगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, जोड़ दो इन सबको। तो 27 दूनी 54, 540, तो 548.1 इतने रुपए का क्या आ जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा और ये हमारा आंसर आ जाएगा जो कि हमसे पूछा गया था। बताओ, छमाही या तिमाही में कोई कंफ्यूजन है तो? बस छमाही और तिमाही के लिए हमें 2 चीजों का ध्यान रखना है, रेट का और टाइम का। उसके बाद सारे जो भी कंडीशन है, जितनी भी कंडीशन मैंने पढ़ाई है, वो किसी भी कंडीशन का कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं छमाही या तिमाही के आधार पर। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा और आप लोग मेहनत भी कर रहे होंगे, घर से क्वेश्चंस भी कर रहे होंगे। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है इसका मतलब सबको बहुत ज्यादा समझ में आ रहा है, तो या बिल्कुल कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तो अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है, तो मैंने आपको बताया है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर मैंने जो कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है 7906 आप यहाँ कांटेक्ट कर सकते हो और कोई भी समस्या है आपको पढ़ाई से संबंधित तो पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं कल इसी की क्लास में। और कल इसके कुछ 1-2 टाइप बचे हुए हैं, इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन है, किस्त वाले, और एक साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर वाले क्वेश्चन है, और अमाउंट वाले क्वेश्चन है कि 3 साल में इतना हो जाता है, 6 साल में इतना हो जाता है। तो ये 3 टाइप बचे हुए हैं, कल हमको बहुत अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। ठीक है, मस्त रहिए और अपना सेहत का ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए
और अगर आप यूट्यूब चैनल पर मेरे पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें भाई, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करें। ओके, थैंक यू क्लास।